दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का मोस्ट बेसिक और सबसे इजी चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर सीरीज। इस वीडियो के दौरान हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स और साथ ही सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे पावर सीरीज क्या होती है। तो देखो, पावर सीरीज मेनली हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसमें कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है पावर सीरीज की। जैसे कि आपको पता है सीरीज में हमारे पास टर्म एडिंग में होती है तो उसको हम समेशन से डिनोट कर देते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, सी अम एक्स नेगेटिव ए फिर इसकी पावर अम। यहाँ पर ए है हमारे पास सेंटर ऑफ सीरीज, ठीक है। तो देखो इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो अम की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा सी नोड, और फिर देखो ये एक्स नेगेटिव ए इसकी पावर 0 की तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 1 करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी पावर 1। फिर यहाँ पर 2 कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगी है। 3 करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स तक ये चलती रहेगी, इसीलिए इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए यहाँ पर जो आप सी नोड C1 C2 C3 देख पा रहे होंगे, ये इस सीरीज के लिए हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द सीरीज। एक्स यहाँ पर एज ए वेरिएबल है और जो ए है यहाँ पर ये हमारे पास है सेंटर ऑफ सीरीज। ये हमारे पास किसी भी रियल नंबर के रूप में हो सकता है, 0 1 2 3 हमें किसी भी तरीके से मिल सकता है जब भी हम इसको सोल्व कर रहे होंगे सीरीज को। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखें। अब देखो इस चैप्टर में हमारे पास 8 एक्सरसाइज हैं, 1 से लेकर 8। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें तो हम समझते हैं कि हम किस तरीके से कोई भी हमारे पास सीरीज होती है तो किस तरीके से हम उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। 1.2 में हम ये सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम जो इंडेक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स क्या है, अम की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट स्टार्ट हो रही है। अब अम की वैल्यू यदि 2 से इन्फाइनाइट कर दें तो हमारे पास ये क्या होगा, इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज में इसी को हम सीखेंगे कि इंडेक्स में किस तरीके से चेंजमेंट हम ला सकते हैं। 1.3 एक्सरसाइज में हम ये समझ रहे होंगे कि जो भी हमारे पास एक डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त होगी वो किस तरीके के पॉइंट को एग्जिस्ट करती है। क्या वो ऑर्डिनरी पॉइंट को एग्जिस्ट करती है या फिर सिंगुलर पॉइंट को। सिंगुलर के अंतर्गत हमारे पास 2 अन्य पॉइंट आ जाते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। बाकी जो भी एक्सरसाइज है 1.4 से 1.8 तक, इनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में सीरीज को समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म होगी उसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आज 1.1 से। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि किस तरीके से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। अब देखिए आपको ये पता है कि कोई भी हमारे पास सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज की यदि हम बात करें तो उसमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंस कि वो कन्वर्ज करेगी, फिर डाइवर्जेंट, फिर थर्ड आ जाता है ओसिलेट। ओसिलेट के अंतर्गत भी इनफाइनाइट ओसिलेट, फाइनाइट ओसिलेट। बट इसमें हमारे पास पॉजिटिव सीरीज होंगी तो उनका बिहेव 2 ही टाइप का होता है, एक तो कन्वर्जेंस एक डाइवर्जेंस। और यहाँ पर भी हम ये समझेंगे कि कन्वर्जेंस का रेडियस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपली 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं की सहायता से हम ये फाइंड आउट करते हैं इस सीरीज के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। कन्वर्जेंस आपको ये पता है, कोई भी सीरीज जब कन्वर्जेंट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जब हम लिमिट पुट कर रहे होंगे, जब उसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू फाइनाइट क्वांटिटी देगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आर से डिनोट किया जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले इसको फाइंड आउट करने के लिए। 1/r इक्वल टू लिमिट अम एक्स टेंड टू इनफाइनाइट सी अम प्लस 1 अपॉन में सी अम। ये मोड है, ये मोड इसलिए लगा जाता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए तो उसको पॉजिटिव कर दे, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू हमें देता है, ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास और है इसको फाइंड आउट करने का। 1/r इक्वल टू लिमिट अम एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है अंडर रूट, फिर मोड ऑफ सी एम, और यहाँ पर इसकी पावर में है अम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी रूट और जो ये मोड है ये इसी तरीके से पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये ना हो तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी आ सकती है नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टेप आप ध्यान में रखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार उनको, फिर मैं वीडियो ऑन कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नोट करने योग्य स्टेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया बुक में नोट के रूप में, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो इनका मतलब हम समझते हैं। यदि हमारे पास आर की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो हम क्या कहेंगे, मान लो कि आर हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि वो जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करती है फॉर ऑल ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास इस सीरीज के लिए वेरिएबल होगा, ठीक है। फिर देखो आर की वैल्यू यदि फाइनाइट फॉर्म में आ जाए, जैसे कि 2 3 4, या फिर वो एक तरीके से नॉन जीरो हो, तो हम कहेंगे द पावर सीरीज कन्वर्जेंस इनसाइड द इंटरवल एक्स नेगेटिव ए। ये हमारे पास मोड की फॉर्म में होता है लेस देन आर। इसका मतलब ये निकलता है, जैसे कि इस तरीके से आप समझो, जैसे कि ये हमारे पास सीरीज का सेंटर ए है
और ये हमारे पास इसका रेडियस है कुछ इस तरीके से r, इसका रेडियस है कंप्लीट, इस तरीके से आप समझो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस किस पॉइंट पे होगी। इस इंटरवल के इस तरफ और इस तरफ ये हमारे पास डाइवर्जेंट रीजन है, ठीक है, सीरीज के लिए हमारे पास कन्वर्जेंस रीजन है। तो इसको हम स्टडी करें इस एक्सरसाइज में। इसका मतलब ये निकलता है कि यदि हमें रेडियस की एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू मिले तो वो हमारे पास हम कहेंगे पावर सीरीज कन्वर्जेंस है इनसाइड द इंटरवल। ये हमारे पास इंटरवल है x नेगेटिव a जो कि लेस देन है r से, कुछ इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर x लेस देन r प्लस a और ग्रेटर देन r नेगेटिव a, मतलब कि x की जो वैल्यू होगी इनके बीच में ही लाई करेगी। जैसे कि r पॉजिटिव a ये रीजन है, r नेगेटिव a ये रीजन है, ठीक है। तो इस केस में x की वैल्यू सभी में मतलब क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी इस कंप्लीट इंटरवल में। और यदि हमारे पास r इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या कहेंगे, पावर सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एट a, ये केवल सेंटर पर ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखने की बातें हैं यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, फिर हम समझेंगे इसके साथ ही एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को। तो बड़े ही आसान तरीके से स्टार्टिंग करते हुए इनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 3m इसका फैक्टोरियल m फैक्टोरियल क्यूब इंटू में x की पावर m। अब देखो हमें क्या निकालना होगा, इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो ये फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अब इनको अप्लाई करेंगे तो हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, एक तो हमें cm की वैल्यू चाहिए, cm प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो ये किस तरीके से निकलेगी, देखो जो भी हमारे पास ये सीरीज होगी इसको हम कंपेयर करेंगे विद द जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो इसके साथ कंपेयर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनको आप बार बार लिखें हर क्वेश्चन के साथ जर्नल फॉर्म को और जो ये फॉर्मूले हैं, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। फिर देखिए इसके साथ करते हैं यदि, तो x की पावर m, तो यहाँ पर a नहीं है हमारे पास में, तो क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे इस फॉर्म में 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इसकी पावर 3 है, फिर यहाँ पर है x नेगेटिव 0 इसकी पावर m। तो यहाँ पर जो cm होता है ये हमारे पास ये जो भी कंप्लीट वैल्यू रह जाती है, इसके अलावा यहाँ पर ये होता है cm। तो cm में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, सिंपली इस फॉर्मूले के लिए cm प्लस 1, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर, बट मोस्टली हम इसी का यूज़ करेंगे, ये काफ़ी इजी रहेगा और ये भी बिल्कुल इजी है, इसको भी हम समझ रहे होंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो देखिए क्या हो जाएगा cm प्लस 1, सिंपली जो ये m है इसमें हमें 1 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और इस कंप्लीट का फैक्टोरियल, फिर m है यहाँ पर तो m प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और फिर इसका क्यूब है कुछ इस तरीके से। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में r रेसिप्रोकल की फॉर्म में यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट मोड ऑफ cm प्लस 1 अपॉन में cm। तो क्या हो जाएगा देखो 1/r लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अंदर मैं यदि 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर ये है कुछ इस तरीके से m प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और फिर इसका क्यूब है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर cm प्लस 1 की कुछ इस तरीके से यहाँ से, फिर अपॉन में हम कर देंगे यहाँ पर cm की वैल्यू, तो ये हमारे पास है 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 3m प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और फिर इसका क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। फिर इंटू में ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये हम यहाँ पर 3m फिर इसका फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो ओपन करेंगे, ओपन हमें कुछ इस तरीके से करना है, मतलब कि यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए, ऐसी टर्म हमें यहाँ पर बनानी है, और जो यहाँ पर टर्म है ऐसी टर्म हमें यहाँ पर बनाने की कैंसिल आउट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी कि कैंसिल आउट ये हो जाए। तो सिंपली देखो इसको यदि ओपन करेंगे तो मतलब कि एक तरीके से रिड्यूस होगी ये, तो इस तरीके से होगा ये 3m प्लस 3 है यहाँ पर, ये सेकंड टाइम क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 हो जाएगा। फिर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3m प्लस 1 और फिर लास्ट वन यहाँ पर 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल की फॉर्म में ही हम इसको लिख देंगे लास्ट वन, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टोरियल था। फिर मल्टीप्लाई, अब इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 इसका फैक्टोरियल फिर क्यूब है यहाँ पर। तो हम क्या कर m फैक्टोरियल का क्यूब बनाएंगे यहाँ पर, तो m फैक्टोरियल का क्यूब यदि करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर केवल क्या रह जाता है m प्लस 1 इसका क्यूब कुछ इस तरीके से अपॉन में 3m फैक्टोरियल यहाँ पर है, ये इसके साथ कैंसिल आउट,
ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो हमारे पास टर्म्स यहाँ से रह जाएंगी कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। और यहाँ से भी देखो ऊपर जो है ये ये इसको हम कॉमन ले लेंगे और अपॉन में से कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इसको। तो एक यहाँ से कॉमन आउट होगा, एक यहाँ से, एक इसमें से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ऊपर। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3, इसके साथ है नहीं तो 3 अपॉन में कर देंगे, फिर इंटू में 3 + 2 अपॉन में फिर 3 + 1 अपॉन में और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें से भी क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में इसका क्यूब कुछ इस तरीके से। और ये सिंपली यहाँ से हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हम किस जगह इन्फाइनाइट पुट करेंगे, यहाँ पर 1/∞ बनेगा, यहाँ पर 1/∞ बनेगा, यहाँ पर 1/∞ बनेगा, यहाँ पर 1/∞ बनेगा। और आपको ये तो पता ही है कि 1/∞ हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल। तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। तो यहाँ से क्या रहता है 3, फिर इसमें सिर्फ 3, क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस में है, 3 + 0 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर 3 यहाँ से भी, और अपॉन में क्या रहेगा 1। तो क्या हो जाएगा ये 27/1। और यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था, तो 1 अपॉन में r = 27/1 कुछ तरीके से है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स r की वैल्यू में निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 1/27 ये हमारे पास आ जाएगा इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू होने की वजह से पावर सीरीज कन्वर्जेंस करेगी इनसाइड द इंटरवल ऑफ x - a हमारे पास इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, a हमारे पास है 0, ठीक है, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ सीरीज होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, आप थोड़ा जल्दी हम कर लेंगे इनको, बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है x⁻m अपॉन में फैक्टोरियल। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आप बार बार इसको लिखते रहें यहाँ पर, अच्छे तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगी। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं सबसे पहले तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x⁻m, और यहाँ पर 0 कर देते हैं, ये है हमारे पास है नहीं, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से। तो cm की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, cm = 1 अपॉन में फैक्टोरियल, और cm + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में + 1 इसका फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, 1 अपॉन में r = लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट मोड ऑफ cm + 1 अपॉन में cm = क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे यहाँ पर, और फिर अपॉन में ये आएगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको सोल्व हम करते हैं, 1/r के = है सब कुछ, ये हो जाएगा। सिंपली देखो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा + 1, और एक हम कम करें यहाँ पर तो फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल अपॉन में 1, इसके साथ ही कैंसिल आउट। यहाँ से हम लिमिट देखो यहाँ पर क्या है + 1 है केवल, यहाँ पर हम क्या कर देंगे अब लिमिट पुट कर देंगे की जगह इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/r = 1/∞, और 1/∞ आपको पता है किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे मीन्स r की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या जाएगा इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल ऑफ x, सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल ऑफ x कुछ इस तरीके से। फिर लास्ट वन थर्ड एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सीरीज दी गई है कुछ इस तरीके से x⁻m अपॉन में 4⁻m। इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारे पास बार बार हम लिखते रहेंगे यहाँ पर ताकि इजीली याद हो उसके, इसकी पावर m यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसके साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे इसको, तो इस तरीके से लिखी जाएगी ये। देखो x इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, a हमारे पास होता है तो 0 कर देंगे एक ही जगह, जिस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर रहता है क्या 1 अपॉन में 4⁻m, तो cm हमारे पास यही होगा 1 अपॉन में 4⁻m। cm + 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4⁻m + 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम बार बार इसको लिखते रहेंगे ताकि इजीली हमें रीड हो सके। तो सिंपली ये हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये लिखेंगे तो 1 अपॉन में 4⁻m + 1, फिर अपॉन में ये लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि इसके साथ ही कैंसिल आउट हो सके। मतलब कि सिंपली हमारे पास क्या होता है बेस से मतलब जिससे पावर ऐड हो जाती है, तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4⁻m 4⁻1 फिर इंटू में 4⁻m अपॉन में 1, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, हम यहाँ पर है नहीं तो लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सिंपली 1/4 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसके इक्वल 1 अपॉन में r = 1/4
तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारे पास क्या है फाइनाइट वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू है। सिंपली हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसी तरीके से सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल ऑफ एक्स सच डैट, या फिर इनसाइड द इंटरवल हमारे पास क्या होगा एक्स नेगेटिव ए होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या 0 है, तो एक्स नेगेटिव 0, और ये हमारे पास लेस देन होता है किससे आर से, तो आर हमारे पास क्या आ चुका है 4। अब देखो इसी को आपको मैं उस तरीके से बताता हूँ जो हमने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर समझा था इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर है अपने पास अंडर रूट मोड ऑफ CM, और यहाँ पर होता है इसके इंटू में, या फिर इसकी पावर में आप समझें, ठीक है, पावर में होता है सिंपली। तो देखिए क्या हो जाएगा CM की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है 1/4m, ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अंडर रूट, यहाँ पर मैं CM की वैल्यू रखता हूँ 1/4 इसकी पावर m है, ठीक है, यहाँ पर मोड और यहाँ पर हमारे पास m। देखो ये मोड और रूट है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये केवल इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो तो वो उसको पॉजिटिव कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमें 1/2 की पावर m करना होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो हमारे पास 1/r की वैल्यू आ चुकी है 1/4 के इक्वल r इक्वल टू 4, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए। फिर अब हम स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज की, जिसमें कि बड़े आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम कर लेंगे इसी वीडियो के दौरान। तो एक्सरसाइज 1.1 की यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, लिमिट m से लेकर 0 से इन्फाइनिटी होंगी सभी के लिए, और यहाँ पर है x नेगेटिव 1 इसके पावर 2m। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल्स में शामिल है नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है x नेगेटिव 1 की पावर 2m, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है CM फिर x नेगेटिव a इसकी पावर m, ठीक है। बट यहाँ पर देखो हमारे पास 2 है इसके इंटू में, तो सिंपली हम क्या कर देंगे इसको लेट कर लेंगे, लेट x नेगेटिव 1 इसकी पावर 2 है, तो इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पर किसके इक्वल, जैसे कि y के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। तो अब ये सीरीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और लास्ट में हम शो कर देंगे ये कि ये हमारे पास जो y है इसके इक्वल है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे, ये तो एज इट रहेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर m हो जाएगी अब, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया किसके इक्वल y के इक्वल। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में पहले इसको बनाते हैं हम। अब जैसे कि यहाँ पर पता लग रहा है कि CM की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 की पावर m है, CM + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर m + 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं 1/r लिमिट m एक्सटेंड टू इनफाइनाइट CM + 1/CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो ये वैल्यू रखेंगे, फिर ये इसके अपॉन में रखेंगे तो इंटू में चली जाएगी, कुछ इस तरीके से अपॉन में हम यहाँ पर लिमिट भी हम शो कर देंगे, हम एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है कुछ इस तरीके से। अब इसको कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं, पावर को सेपरेट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर m और 2 की पावर 1, फिर इंटू में 2 की पावर m, फिर ये 1, ठीक है, अपॉन में इसके साथ ही कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास रहेगा क्या, m तो है नहीं तो लिमिट कहाँ पर पुट होगी, हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/2, तो r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2, कि हमारे पास यहाँ पर क्या एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है। बट ये हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आया अभी, क्योंकि देखिए हमारे पास इस कंप्लीट फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और फाइनाइट है तो फाइनाइट के लिए आपको ये पता है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं इनसाइड के लिए इंटरवल x नेगेटिव a, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, जैसे कि y के रूप में हमने इसको लेट कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से मोड ऑफ y, और ये हम लिख देंगे लेस देन 2, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या है x नेगेटिव 1 और इसका स्केयर है कुछ इस तरीके से, तो सिंपली पहले ये मोड बाद में आएगा कुछ इस तरीके से। सिंपली स्केयर को यहाँ से हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है x नेगेटिव a कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो स्केयर यहाँ से रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ही हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, ये सीरीज इस रेडियस पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, सभी जो क्वेश्चन है बड़े ही आसान है। तो देखिए सेकंड कुछ इस तरीके से है, अपॉन में के m
एक्स की पावर 2 देखो इसको हम उस तरीके से भी नहीं कर सकते जैसे कि सेकंड मेथड का हम यूज़ करें यहाँ पर। सेकंड मेथड कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर है 1/r इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनेट और फिर यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी हमारे पास इक्वल टू है 1/2 की पावर तो से कैंसिल आउट, तो 1/r इक्वल टू क्या आ चुका है 1/2 के इक्वल, r इक्वल टू आ चुका है 2 के इक्वल। और फिर इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर लास्ट वन किया इसी तरीके से हम कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास सेम यही आएगा। ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ पर मेथड यूज कर सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। सिंपली यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये k की पावर x नेगेटिव 0 इसकी पावर 2 यहाँ पर देखो 2 है अगेन, तो सिंपली हम यहाँ पर अगेन इसको लेट कर लेते हैं x नेगेटिव 0 इसकी पावर 2 इक्वल टू y। तो यहाँ पर ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी के और y नेगेटिव 0 इसकी पावर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सी हमारे पास क्या है -1 की पावर अपॉन में k की पावर और सी प्लस 1 हमारे पास क्या है -1 की पावर प्लस 1 कर देंगे अपॉन में k की पावर प्लस 1 कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जो हमारे पास है 1/r इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, सबसे पहले ऊपर ये होता है तो इसको हम लिख देते हैं सेपरेट में कर देता हूँ पावर्स को, -1 की पावर फिर -1 की पावर 1 अपॉन में k की पावर और फिर k की पावर 1 इंटू में ये रखेंगे, मतलब कि अपॉन में होगा नहीं है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसके इंटू में हो जाएगा, तो k की पावर अपॉन में -1 की पावर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से एक तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, k की पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा क्या केवल 1/r इक्वल टू यहाँ पर है नहीं, तो सिंपली ये रहेगा हमारे पास -1 अपॉन में k कुछ इस तरीके से। और ये हम लगा रहे हैं यहाँ पर मोड, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो सिंपली हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से r इक्वल टू मोड ऑफ k कुछ इस तरीके से। नेगेटिव क्वांटिटी तो यहाँ पर हम मोड को शो कर देंगे। ठीक है, सिंपली हमारे पास अभी ये इसी तरीके से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आया, तो हम क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से कर देंगे x नेगेटिव 0 इसका स्केयर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेंगे, तो इसको स्केयर है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा सिंगल फॉर्म में लेके आना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म √k और यहाँ पर इस तरीके से हम कर देंगे। तो जो ये हमारे पास है यही हमारे पास इसके लिए क्या होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फिर नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर थर्ड के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं इक्वल टू 0 से इन्फाइनेट x नेगेटिव 2 इसकी पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 है, तो सिंपली हम लेट कर लेते हैं x नेगेटिव 2 की पावर 2 को इक्वल टू y। तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब x नेगेटिव 2 इसकी पावर 2 की जगह आ जाएगा, हमने लेट कर लिया सिंपली y, तो y नेगेटिव 0 इसकी पावर और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या रहता है 1 अपॉन में फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ से क्या हो चुका है सी हमारे पास इक्वल टू है 1 अपॉन में फैक्टोरियल के और सी प्लस 1 हमारे पास इक्वल है 1 अपॉन में प्लस 1 इसके फैक्टोरियल के इक्वल। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू जो हमने आइडेंटिटी समझ रखी उसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो 1/r इक्वल टू ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहीं पर कर देते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनेट। सबसे पहले ऊपर क्या होता है सी प्लस 1 होता है, तो ये हमारे पास है 1 अपॉन में प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन में प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल। फिर हमारे पास होता है अपॉन में सी तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ से अपॉन में 1 और सिंपली यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखो इसको रेड्यूस हम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और फिर फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल y1 इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो यहाँ से रहेगा 1 अपॉन में प्लस 1 लिमिट पुट करेंगे तो की जगह इन्फाइनेट पुट होगी, इन्फाइनेट प्लस समथिंग इन्फाइनिटी होगा, तो 1/इन्फाइनेट हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो 1/r इक्वल टू 0 और 0 का रेसिप्रोकल हम करेंगे मतलब कि r की वैल्यू को निकालने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फाइनेट के इक्वल। तो इन्फाइनेट के केस में हमने क्या समझा था, इन्फाइनेट के केस में हमने समझा था कि पावर सीरीज होगी जो वो कन्वर्ट करेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ का क्वेश्चन। तो फोर्थ का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना। तो कुछ इस तरीके से x की पावर इसको कंपेयर कर देते हैं विद जनरल फॉर्म जो कि कुछ इस तरीके से होती है इसकी पावर तो बिल्कुल सही है ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको x नेगेटिव 0 की पावर तो यहाँ से सी हमारे पास क्या है, सी यहाँ से हमारे पास है फैक्टोरियल के इक्वल, सी प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल के इक्वल। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारे पास ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू इन्फाइनेट, ऊपर सी प्लस 1 होगा तो प्लस 1
इसका फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली m प्लस 1 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके के फॉर्म में m प्लस 1 और फिर m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल। तो इसके साथ कैंसिल आउट m प्लस 1, मान लो कि इन्फाइनाइट प्लस समथिंग इन्फाइनाइट ही होगा, तो 1/r इक्वल टू इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट का रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सीरीज क्या करेगी, अगर ये 0 आ जाता है तो सिंपली हमने समझा था जो भी यहाँ पर सीरीज होगी वो कन्वर्ट करेगी ओनली एट ए, जो कि ये यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सीरीज। ठीक है, इस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ सीरीज क्या है, 0 है। तो सिंपली हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ का क्वेश्चन x नेगेटिव 1 इसकी पावर m प्लस 1 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो x नेगेटिव 1, ये यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ताकि ये समझने में ईजी हो कि यहाँ पर सी m हमारे पास है क्या। तो देखो x नेगेटिव 1 इसकी पावर m, ये a का वर्कर है यहाँ पर 1, तो सेंटर ऑफ सीरीज इसके लिए क्या 1 है। ठीक है, तो सिंपली सी एम हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में m प्लस 1 फैक्टोरियल। सी m प्लस 1 क्या हो जाएगा इसके लिए 1 अपॉन में m प्लस 1 करेंगे तो एक 1 ये पहले से है, तो m प्लस 1 2 फैक्टोरियल कुछ इस तरीके से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास ये आइडेंटिटी है 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट। सबसे पहले तो ये होगा ऊपर, तो 1 अपॉन में m प्लस 2 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में क्या होता है सी एम होता है, तो ये ऊपर जाके कुछ इसके तरीके से इंटू में हो जाएगा इसके फैक्टोरियल अपॉन में 1। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा। m प्लस 2 है, एक कम कर देंगे तो m प्लस 2 को तो एच टी रखेंगे और ये क्या हो जाएगा m प्लस 1, इसका फैक्टोरियल दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो m प्लस 1 ये फैक्टोरियल, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में m प्लस 2। अब यहाँ पर हम m को इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो इन्फाइनाइट प्लस समथिंग इन्फाइनाइट 1/इन्फाइनाइट 0 होता है, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, इन्फाइनाइट के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज कन्वर्ट करेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ का कुछ इस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए m प्लस 2 इसकी पावर m, फिर x नेगेटिव 4 2m। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। इसको देखो यहाँ पर 2 है तो लेट कर लेंगे, लेट x नेगेटिव 4 की पावर 2 इक्वल टू y के। ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म में m होता है तो m को हम लेट शामिल इसमें नहीं करते, 2m को शामिल नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा y की पावर m। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाने के उपरांत यहाँ पर हमारे पास सी एम की वैल्यू है m प्लस 2 इसकी पावर m, और सी m प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1, और एक 2 पहले से ही है तो 3 इसकी पावर m प्लस 1, कुछ इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसको लिखेंगे तो 1/r लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, सबसे पहले ऊपर सी m प्लस 1 होता है तो m प्लस 3 इसके पावर m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 2 इसके पावर m, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, पावर को सेपरेट कर लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से m प्लस 3 इसकी पावर एक बार तो m, और एक बार हमने क्या कर दिया इसकी पावर ले ली 1। आपको बताइए कि बेस सेम होने के जैसे पावर ऐड होंगी तो यही फॉर्म बनेगी अपॉन में m प्लस 2 इसकी पावर m। अब देखो m इन दोनों की पावर सेम है तो इनको एक जगह हम कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा m प्लस 3 अपॉन में m प्लस 2 इसकी पावर m इंटू में m प्लस 3 इसकी पावर 1, और यहाँ से हम m को कैंसिल आउट कर देते हैं कॉमन लेकर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जितना उसके उतनी हमें m की वैल्यू कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस में। तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन में m, यहाँ पर m हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन में m, और इसकी पावर है कंप्लीट के यहाँ पर m, कुछ इस तरीके से प्लस 3 की पावर 1, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है 1 प्लस 3m अपॉन में 1 प्लस 2m, दोनों की पावर अलग अलग कर लेते हैं तो इसकी पावर 3 तो इसकी पावर m, इसकी पावर भी m इंटू में m प्लस 3, और यहाँ पर इक्वल टू है 1/r के ये। अब देखो हमें ये पता है जैसे कि 11th क्लास में भी हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास लिमिट है, यही लिमिट मैं ले लेता हूँ m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, और ये फॉर्म कुछ इस तरीके से है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर मैं जैसे कि कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि 2 ले लिया मैंने अपॉन में m। अब इसके पावर यहाँ पर n है, यदि हम इसके पावर को डिवाइड कर दें जो यहाँ पर नंबर होता है 2 से डिवाइड हमने कर दिया, जैसे कि इसकी पावर हम लेंगे m क्योंकि लिमिट m से हो रही है यहाँ पर, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया जो नंबर यहाँ पर होता है,
तो जब हम यहाँ पर इन्फाइनेट लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्मॉल ई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे इसकी पावर को, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, डिवाइड हम अकेला इसको नहीं करेंगे, मतलब कि एक तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही आप समझ लें इसको, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। इसको यहाँ पर मल्टीपल के रूप में ले लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड के रूप में लिख लेंगे। कुछ इस तरीके से पावर को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मॉल ई बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ई की पावर यहाँ पर 3 अपॉन में ई की पावर यहाँ से 2 इंटू में है m+3, कुछ इस तरीके से। m+3 मतलब कि यहाँ पर m की जगह इन्फाइनेट पुट करेंगे तो इन्फाइनेट हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इंटू में इन्फाइनेट, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है इन्फाइनेट के। और इन्फाइनेट का रेसिप्रोकल हम करेंगे आर की वैल्यू को निकालने के लिए, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 0। या फिर आप और भी इसको शॉर्टर करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है ये तो, बट आपको और शॉर्टर इसको करना चाहते हैं, सिंपली हमारे पास जो सेकंड मेथड है यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास। तो यहाँ पर सी एम हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी एम हमारे पास है m+2 इसकी पावर m, तो 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनेट m, और ये हमारे पास है m+2 इसकी पावर m। तो m से m कैंसिल आउट, यहाँ पर इन्फाइनेट पुट करेंगे तो 1/r इक्वल टू इन्फाइनेट, और r हमारे पास क्या जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कुछ इस तरीके से है, 2/3 इसकी पावर m x की पावर 2m। सिंपली इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पर, लेट x -0 इसकी पावर 2 इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इसकी पावर m इंटू में y की पावर m, कुछ इस तरीके से। अब देखो सी एम यहाँ से हमारे पास क्या है, सी एम इक्वल टू 2/3 इसकी पावर m है, तो सी m+1 क्या आ जाएगा, 2/3 इसकी पावर m+1। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनेट, ऊपर क्या होता है सी m+1, तो 2/3, देखो इसकी 2/3 इसकी पावर m+1 अपन में सी एम होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सिंपली इसकी पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर बेस से मैंने पावर हम ऐड कर देते हैं, तो सिंपली इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 इसकी पावर m इंटू में 2/3 इसकी पावर 1 अपॉन में 2/3 इसकी पावर m है, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनेट 2/3 इसकी पावर 1 रहेगी। तो सिंपली ये हमारे पास इन्फाइनेट मतलब लिमिट तो यहाँ पर पुट होगी नहीं, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 2/3। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्वल टू क्या जाएगा 3/2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट ये हमारे पास अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है नहीं, क्योंकि आपको ये फॉर्म ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास क्या एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू में हमारे पास जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज करती है इनसाइड द इंटरवल, और इंटरवल हमारे पास क्या होता है x -a, कुछ इस तरीके से r हमारे पास ये वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास फॉर्म क्या है x -0 फिर इसका स्केयर, और ये हमारे पास लेस देन हम यहाँ पर शो कर देंगे 3/2 से। तो स्केयर यहाँ से रिमूव करेंगे इस जनरल फॉर्म में लेके आने के लिए, तो x -0 इसका मोड, और ये हो जाएगा √3/2। तो ये हम कहेंगे यहाँ पर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी 8th में आ चुके हैं। तो 8th कुछ इस तरीके से है, m+1 इसका फैक्चुअल, फिर x -a इसकी पावर m। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सीरीज हमारे पास a ही है। ठीक है, इसकी पावर m है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर एज ए एक्ट कर रहा है सी एम। तो सी एम हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है m+1 इसका फैक्चुअल। तो सी m+1 क्या हो जाएगा, m+1 करेंगे m की जगह, तो एक 1 पहले से, तो m+2 इसका फैक्चुअल, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सिंपली 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनेट, ऊपर क्या होता है सी m+1, तो m+2 इसका फैक्चुअल अपॉन में सी एम, तो m+1 इसका फैक्चुअल यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से m+2 m+1 इसका फैक्चुअल।
m+1 इसका फैक्टोरियल यहाँ पर इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m+1 रहेगा सिंपली हमारे पास। अब ये m+1 रहेगा, जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, तो m की जगह इन्फाइनाइट होगा। अब इन्फाइनाइट प्लस समथिंग इन्फाइनाइट ही होता है, तो 1/r इक्वल टू r² इन्फाइनाइट, और ऐसे प्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज जो है वो सेंटर पर ही क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट करते हैं हम 9th का क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है। -1 की पावर m अपॉन में 5 की पावर m x+1 इसकी पावर 3m। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x+1 इसकी पावर 3 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब -1 की पावर m, 5 की पावर m, y की पावर m, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो cm यहाँ से हमारे पास क्या है, cm इक्वल टू -1 की पावर m अपॉन में 5 की पावर m। cm+1 क्या हो जाएगा, सिंपली m की जगह m+1 कर देंगे, तो m+1 5 की पावर m+1। अब अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, ऊपर ये होता है तो -1 इसकी पावर m+1, 5 की पावर m+1 अपॉन में ये होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 की पावर m अपॉन में -1 की पावर m। अब इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं पावर को, तो -1 की पावर m और -1 की पावर एक बार 1 हो जाएगी। 5 की पावर m और 5 की पावर 1, फिर इंटू में 5 की पावर m, यहाँ पर -1 की पावर m। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट हमारे पास यहाँ पर चल रही है m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, ये हमें साथ साथ लिखना है। तो लिमिट m एक्सटेंड इन्फाइनाइट, यहाँ से क्या आ चुका है, -1 अपॉन में 5, कुछ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास मोड होता है, तो इसका हम यूज़ करते हुए इसको लिख देंगे 1/5 की इक्वल। ठीक है, तो सिंपली 1/r इक्वल टू 1/5, तो r हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू 5 के इक्वल। ठीक है, अब ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है नहीं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से बन रही थी, और 5 यहाँ पर एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है, तो सिंपली x नेगेटिव a ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिखने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, वैल्यू कुछ इस तरीके से y की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+1, फिर इसका क्यूब है, और फिर ये यहाँ पर हम मोड, और फिर हमारे पास r की जो वैल्यू है हमारे पास कुछ इस तरीके से है 5 के इक्वल। तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा x+1, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो एक जो उसकी पावर है ये यहाँ पर चली जाएगी इसकी। तो सिंपली कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा x की पावर 1/3। रूट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसको, सिंपली कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हो जाने के उपरांत नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर 10th का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से है। -1 की पावर m अपॉन में 8 की पावर m x+2 इसकी पावर m। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, ये तो हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू इसको जनरल फॉर्म, तो सही लिखा गया है यहाँ पर। तो cm हमारे पास क्या, -1 की पावर m अपॉन में 8 की पावर m। cm+1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर m+1 अपॉन में 8 की पावर m+1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिटी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 1/r इक्वल टू लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पर ऊपर इसको लिख देंगे, तो -1 की पावर m+1 अपॉन में 8 की पावर m+1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फिर अपॉन में cm होता है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 8 की पावर m अपॉन में -1 की पावर m, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सेपरेट हम कर लेते हैं इसकी पावर्स को, तो -1 की पावर m और -1 की पावर 1 अपॉन में 8 की पावर m और 8 की पावर 1 इंटू में 8 की पावर m -1 की पावर m। इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, यहाँ से रहेगा क्या, -1/8। तो ये अकॉर्डिंग टू जो मोड है यहाँ पर इसको ये क्या बना देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बना देगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/8, और यहाँ से r हमारे पास क्या जाएगा इक्वल टू 8, जो कि यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11th में हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है कुछ इस तरीके से है। m की पावर m, फिर x -5 इसकी पावर 2m। तो सिंपली देखो इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए लिखेंगे, तो x -5 की पावर जो 2 है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब m की पावर m और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर m। अब cm हमारे पास क्या है, m की पावर m है, m+1 क्या हो जाएगा, m+1 इसकी पावर m+1, कुछ इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो काफ़ी ईजी रहेगी, उसमें शॉर्टली हो जाएगा, जैसे कि उसको भी समझते हैं और इसको भी समझते हैं। उस आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, लिमिट m एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट
और ये हो जाएगा अम की पावर अम, सी एम की वैल्यू, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर केवल अम रहेगा, इन्फाइनेट पुट करेंगे तो इन्फाइनेट हो जाएगा, 1/r इक्वल टू इन्फाइनेट, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी 0 ही आएगा। देखिए सी अम प्लस 1 होता है ऊपर, तो अम प्लस 1 इसकी पावर है अम प्लस 1 यहाँ पर, अपॉन में सी अम, तो अम की पावर अम, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 1/r इक्वल टू लिमिट अम एक्सटेंड टू इन्फाइनेट, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर को सेपरेट करते हुए, अम प्लस 1 इसकी पावर अम, फिर इंटू में अम प्लस 1 इसकी पावर 1, ठीक है। तो अम की पावर अम, देखो इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, यहाँ पर भी अम है, यहाँ पर भी अम, एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट अम एक्सटेंड टू इन्फाइनेट अम प्लस 1 अपॉन में अम इसकी पावर अम इंटू में अम प्लस 1 इसकी पावर 1। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अम को कॉमन आउट कर दें यहाँ से, तो अम को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, ऊपर से अम की पावर अम कॉमन आउट होगी, अपॉन में से भी अम की पावर अम, मतलब कि एक तरीके से आप ये समझ लें कि अभी हमने इनकी पावर अलग अलग कर रखी है, सेपरेट अभी नहीं की, तो ऊपर से अम को कॉमन लेंगे तो इसके साथ इसकी पावर भी आएगी, यहाँ पर अम की पावर अम पहले से ही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/अम इसकी पावर अम इंटू में अम प्लस 1, कुछ इस तरीके से, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये रहेगा, अब यहाँ पर देखो 1 है तो इसको 1 से ही डिवाइड और 1 से ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अम प्लस 1, लिमिट पुट करेंगे तो इन्फाइनेट हो जाएगा। अब ई इंटू में इन्फाइनेट क्या होता है, इन्फाइनेट होता है, और ये हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1/r इक्वल टू इन्फाइनेट, और इन्फाइनेट का जो रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि इसके अपॉन में 1 होता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞ ही हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी एट द सेंटर। फिर हम यहाँ पर समझते हैं 12th का जो क्वेश्चन है उसको, और 12th का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ये 2m-1 फैक्टोरियल x की पावर अम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखो सही है बिल्कुल, सी एम हमारे पास है 2m-1, तो सी अम प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू में अम प्लस 1। देखो आपको ये ध्यान में रखना है, हम किस जगह हम अम प्लस 1 कर देते हैं, -1 इसी तरीके से रहेगा। मोस्टली हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, कई बार कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 2m+1 -1, तो यहाँ पर 2m आ जाएगा, वो गलत है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2m, 1 के साथ 2 की करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर -1, तो ये हो जाएगा 2m+1 कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। तो आइडेंटिटी में यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट अम एक्सटेंड टू इन्फाइनेट, ऊपर सी अम प्लस 1 तो 2m प्लस 1, और अपॉन में 2m-1 मीन्स सी एम की वैल्यू, और ये भी हमारे पास फैक्टोरियल में है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फैक्टोरियल में होगी, दोनों फैक्टोरियल में है। तो फैक्टोरियल को यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2m+1, ये पावर जो होती है ना यहाँ पर रिड्यूस होती जाती है, मतलब कि जो ये ऑर्डर जो होता है रिड्यूस होता जाता है, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, इंटू में 2m+0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2m रखेंगे, फिर 0 के उस तरफ क्या होता है, मतलब कि नेगेटिव होता है, तो ये क्या जाएगा 2m-1, और फैक्टोरियल अब हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, अपॉन में m-1 फैक्टोरियल पहले से ही है, इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो ये रहेगा यहाँ पर। अब है यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ पर इन्फाइनेट पुट करेंगे तो कंप्लीट टर्म इन्फाइनेट हो जाएगी, तो 1/r इक्वल टू इन्फाइनेट, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞ मतलब कि इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 0, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ट करेगी एट 0 पर, जो कि हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सीरीज। अब देखिए 13 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पर वो हम समझेंगे आने वाली जो एक्सरसाइज होगी 1.2 शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स, ठीक है। जब हम वो समझ पाएंगे तभी इसको कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप समझ लें कि होना चाहिए था 1.2 में, बट दे रखा है 1.1 में, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।